मन और बुद्धि व्यक्त है, आंखों से देखने में आती है या आंखों से देखने में नहीं आती? देह देखने में आती है, देह की ज्ञानेंद्रियां देखने में आती है, देह की कर्मेंद्रियां देखने में आती है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो मन है और जो बुद्धि है फैसला करने वाली बुद्धि, परखने वाली बुद्धि, और जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है, वो देखने में आता है? देखने में नहीं आता। तो उसको अव्यक्त कहा जाता है। हाँ, उसको व्यक्ति नहीं कहेंगे। व्यक्त तब कहें जबकि कोई शरीर धारण। तो बताया, कोई शरीर छोड़ता है? मुर्दा बन जाता है ना, तो उसमें मन बुद्धि रहती है? रहती है? मन बुद्धि नहीं रहती है? क्या चीज निकल गई? इंद्रियां सारी है, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, सारा शरीर है, सारे शरीर के अंग हैं। क्या निकल गई? कौन सी ताकत निकल गई? मन बुद्धि की ताकत, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती, वो निकल गई। उस मन बुद्धि की शक्ति को ही कहा जाता है रूह। क्या कहते हैं? जो रूह है वो रूह चैतन्य है। मन उसको जड़ कहेंगे या चैतन्य कहेंगे? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा मन वाला कोई नहीं है जो सदा काल रहे मन के साथ। कोई है? और ऐसा कोई है जिसकी बुद्धि सदा काम करे? ऑल राउंड सृष्टि रूपी रंगमंच पर बुद्धि काम करती रहे, परखने का काम करती रहे, फैसले का काम करती रहे, राइट रंग का काम करती रहे। ऐसा कोई है? कौन है? राम। राम तो देहधारी का नाम है? देह में धरी है बुद्धि मन, तो देहधारी। शिव बाबा सदा कायम है। कौन है वो शिव बाबा? 500 करोड़ में कोई है आज की दुनिया में कि नहीं? कहाँ है? कोई साबित करके दिखाएगा? कोई प्रूफ प्रमाण सहित है साबित करके नहीं दिखाएगा तो थोड़े ही मानेगा कोई है? आज तो बुद्धिमानों की दुनिया है, वो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते है। हाँ, मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई दे नहीं सकता, तो वो कौन मनुष्य है जो कहता है कि मेरा परिचय मैं ही देता हूं? कोई है? कौन है? अरे कौन है आदम? उसका आईडी प्रूफ बताओ। है कोई? है? स्वर्गवाद की तरफ है? चलो ढूंढ के लाओ। मालिक को मानते हैं स्वर्गवादी। कौन है वो मालिक? हम भी तो उस मालिक को देखें कि वो विश्व का मालिक है। अभी है कोई विश्व का मालिक? है? अरे अभी तो लोगों को अपनी घरवाली के ऊपर विश्वास नहीं है। जो राम बाप जिसका नाम दिया है उसकी भी हालत क्या होगी इस समय है? उसको अपनी घरवाली के ऊपर विश्वास होगा? घरवाली के ऊपर? कौन है घरवाली? है? उसका साथ दे रही है?
प्रैक्टिकल में शरीर के साथ हाँ? साथ नहीं दे रही तो कल की घर वाली है। मन बुद्धि से साथ दे रही है, मन बुद्धि से पहचान लिया उसने है कहाँ है, तो फिर उसके नजदीक क्यों नहीं रहती है। दूरबाज खुशवा सन्यासी क्यों बनी पड़ी है? लक्ष्मी नारायण का चित्र, चित्र तो जड़ होता है, चित्र को चैतन्य थोड़े ही कहेंगे है। एक दूसरे को है, एक दूसरे को देवता नहीं कहेंगे, एक दूसरे को देखता नहीं है, एक दूसरे को देखता नहीं। अरे एक दूसरे को देखता ही नहीं है तो फिर ज्ञान कैसे लेगा बिना देखे है? ज्ञान लेगा या नहीं लेगा? अरे आत्मा जब तक ज्ञान न ले कोई मनुष्य आत्मा, तब तक उस वो आत्मा जो है अपने को ज्योतिबिंदु आत्मा समझेगी। आत्मा की स्थिति में सदाकाल रहेगी? रहेगी नहीं। और स्त्री चोला है तो बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? वो तो गर्त है, गर्त माने गड्ढा, फीमेल प्लग। फीमेल प्लग माने जितने भी स्त्री चोलेधारी हैं इस मनुष्य सृष्टि में, कलयुग के अंत में तो खास वो अबला बन जाते हैं कि प्रबल बनते हैं? अबला बन जाते हैं। तो जो अबला बन गए उनको राम कहेंगे है? राम उसे कहा जाता है जो प्रबल हो। पुरुष का नाम है राम या स्त्री चोले का नाम है? पुरुष का नाम है। तो प्रबल है इसका मतलब बुद्धि भी प्रबल है, उसका मन भी प्रबल है, उसकी ज्ञानेंद्रियां भी प्रबल हैं और उसके कर्म इंद्रियां भी प्रबल हैं। किसके मुकाबले है? किसके मुकाबले? लक्ष्मी कहो, जगदम्बा कहो या इस मनुष्य सृष्टि का कोई भी मनुष्य मात्र कहो, उन सब के मुकाबले उसकी बुद्धि, हाँ उसका मन, उसकी ज्ञान इंद्रियां, उसकी कर्म इंद्रियां ज्यादा प्रबलता का पार्ट प्रैक्टिकल में बजा के दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी? तो बताया कि बच्चे बेहद के हुए रूहानी, तो मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको रूहानी मनुष्य अभी नहीं कहेंगे, रूहानी स्टेज में टिकने वाले नहीं कहेंगे। तो सभी बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों की सदगति करनी है, किसको? उस बाप को सदगति करनी है जो किसी शरीर रूपी रथ में बैठ करके उस रथ के सहयोग से सदगति करता है। सदगति साकार में करेगा, साकार शरीर धारण करके करेगा कि बिना शरीर साकार के सदगति हो जाएगी। सदगति कहा जाता है सच्ची गति। सत माने सच्ची, कैसी गति? शरीर भी हो और आत्मा भी हो, दोनों का मेल हो तो उसे कहा जाता है मनुष्य। अब वो सुधरा हुआ मनुष्य देवता कहा जाए या बिगड़ा हुआ मनुष्य राक्षस कहा जाए, ये दूसरी बात है। तो बताया बच्चे तो सभी हैं, क्योंकि सभी बच्चों की सदगति करनी है। किसको? निराकार को या निराकार साकार के मेल को? किसको सदगति करनी है?
हाँ, साकार के मेल को, माने साकार साकार मिल जाए तो हो जाएगी सदगति। वो निराकार जो सदा निराकारी स्टेज में रहता है, रूहानी स्टेज में रहता है, और वो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, सदा काल देह के साथ भी है, उसकी देह खलास ही नहीं होती, चाहे सूक्ष्म शरीर चाहे स्थूल शरीर रहता जरूर है क्या। लेकिन ये बात दूसरी है कि वो भूल जाता है क्या। ऐसा पुरुषार्थ रूहानी बाप आकर सिखाते हैं क्या कि तुम अपन को देह न समझो, तुम सदाकाल इस सृष्टि पर रहने वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा क्या हो, रूह हो। तो बताया ऐसे बच्चों की सदगति करनी है। कैसे बच्चों की सदगति होती तब है जब कहा जाए कि देह भी हो और आत्मा का कॉम्बिनेशन हो, दोनों का मेल होगा तो सदगति होगी। शिव बाप के लिए कहेंगे कि उसकी सदगति होती है, उसकी कभी दुर्गति होती है, उसकी दुर्गति नहीं होगी तो सदगति क्या होगी। तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी मनुष्य मात्र नहीं है जिसकी दुर्गति न होती हो और जिसकी सदगति न होती है। कोई कोई है? हाँ, हो तो पहचान लिया हो तो बताओ, है? अभी कोई नहीं है, क्योंकि खुद सदगति करने वाला होगा तो दूसरों की भी सदगति करेगा। अपनी सदगति नहीं कर सकता है तो दूसरों की सदगति करेगा, करेगा। और सदगति दाता एक ही है कि अनेक हैं? एक ही है, लक्ष्मी। लक्ष्मी वाली आत्मा वो उसको सदगति दाता कहें? सदगति दाता नहीं है। लेकिन जो सदगति दाता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बनता है पुरुषार्थ पूरा करके, तो वो तब ही बनता है जब उस आत्मिक स्थिति में सदा रहने वाली आत्मा के साथ मेल हो जाए। क्या मेल होगा? तो सिर्फ मन बुद्धि का मेल होगा या इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का भी मेल होगा? मन बुद्धि का मेल होगा, ज्ञान इंद्रियों का मेल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान इंद्रियों का मेल होता रहे और मन बुद्धि उपराम रहे, नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? फिर तो वो दोनों का होता है शुरुआत से ही, या एक का पहले होता है एक का बाद में होता है? दोनों का। आत्मिक स्थिति जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। अरे कोई की 1 सेकंड आत्मिक स्थिति बनेगी, कोई की 2-5 सेकंड आत्मिक स्थिति बनेगी, कोई की ज्यादा बनेगी, कोई की कम बनेगी। तो आत्मिक स्थिति में जो रहने वाली आत्मा है उसको तो क्रोध तो नहीं आएगा। आएगा? काम विकार आएगा? काम विकार भी नहीं आएगा। लेकिन जो सदाकाल आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है वो भी जब तक ऐसे मनुष्य का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेल न हो, कम से कम दृष्टि मात्र से या कानों से सुनने का मेल न हो, आंखों से देखने का मेल न हो, तब तक ज्ञान सुन सकेगी। और ज्ञान नहीं सुन सकेगी तो फिर वो प्रैक्टिकल में उसकी सदगति होगी? हृदय ज्ञानान्न मुक्ति,
बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। देह देह के संबंधों से, देह के दुखों से मुक्ति नहीं होगी तो फिर जीवन मुक्ति भी नहीं होगी। मुक्ति होना पहला काम, और फिर उसके बाद कोई भी मनुष्य सच्ची पर ऐसी आत्मा है जो ये चाहती हो हमें तो सदाकाल की मुक्ति चाहिए है? हम इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर के सुख भोगेंगे, ऐसी कोई आत्मा है? वो तो सुप्रीम सोल है, वो तो सुख भोगने की या दुख भोगने की उसके लिए तो बात ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई ऐसी आत्मा है जो सुख भोगने की इच्छा न करे? सभी मनुष्य आत्माएं जो हैं, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, वो सब सुख भोगने की इच्छा वाले हैं। बाकी ये है कि सुख भी दो प्रकार से भोगा जाता है, एक तो अतीन्द्रिय सुख और एक इंद्रियों का सुख। क्या? तो आत्मा जो है वो अतीन्द्रिय सुख भोगने की स्टेज को प्राप्त कर सकती है। इंद्रियां हो, इंद्रियों की स्मृति हो या न हो, तो भी अतीन्द्रिय सुख भोगा जा सकता है कि नहीं? नहीं है इंद्रियां तो भी भोग सकता है इंद्रियां तो उनको भूल जाओ, स्मृति न करो। तो बताया कि बेहद के बच्चे जिनकी सदगति होनी है वो देहधारी भी होते हैं, आत्मा भी होते हैं, दोनों का मेल होता है। क्या? उनकी कहेंगे सदगति होती है, और सदगति करने वाला भी देहधारी और आत्मा दोनों ही होगा, दोनों का मेल होगा कि सिर्फ आत्मा होगा। तो बताया जिसके द्वारा सदगति करनी है उसका नाम बताओ। किसके द्वारा सदगति करनी है? तो नाम बताया शिव बाबा द्वारा। मीडिया है, अभी है कोई शिव बाप समान बना हुआ कोई शिव बाबा है इस सृष्टि पर? सबका सदगति दाता राम। राम तो देहधारी का नाम है, वो देहधारी का नाम पता बताओ। पक्का पक्का बताना पड़े, प्रूफ और प्रमाण सहित है। जो देह को भूल गया हो, देह को भूले तो शिव बाबा। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर देह को भूल करके रहे परसेंटेज में ही सही तो कहेंगे शिव बाबा, लेकिन वो शिव बाबा के सच्ची रूपी रंगमंच पर दिखाई नहीं पड़ता। न देवताओं को दिखाई पड़ता है, न दैत्यों को, असुरों को ही दिखाई पड़ता है, नहीं दिखा। वो तो गुप्त पार्टधारी है। तो देखो, बाप गुप्त, रूहानी बाप गुप्त, तो रूहानी बाप का बच्चा भी गुप्त। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो गुप्त ही पार्ट बजाता है। रूहानी बाप का बड़े से बड़ा रूहानी बच्चा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट तो बजाता है। कहते हैं शंकर इस सृष्टि पर ही रहता है। कहाँ रहता है? इस सृष्टि पर, कैलाश पर्वत पर रहता है। या तो कैलाशी वासी है या तो काशी वासी है। क्या? काशी माना काश्य है, जिसमें तेज ही भरा हुआ है, याद का। याद का तेज जिसमें भरा हुआ है उस काशी में ही रहता है। काशी कैलाशी वासी कहा जाता है, लेकिन देखने में किसी को
नहीं आता। आता है? नहीं आता है। तो बताया कि बाप को है सदगति करनी है, तो जैसे कि सदगति पहले होती है, वो ही फिर बाप और दूसरों की भी सदगति कर सकता है क्या? नहीं। करोड़पति होगा तो करोड़पति बनाएगा, अरबपति होगा तो अरबपति बनाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा, सदगति वाला होगा तो दूसरों की भी सदगति करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो बताया नहीं, सब पूछा वाणी में, किसके द्वारा सदगति करनी है बताओ? तो कोई बता पाएगा? है? किसके द्वारा सदगति करनी है कोई बता पाएगा? आज बताएगा, कल गायब हो जाएगा। है? क्यों? माया किसी को छोड़ती है? 100% ज्ञानी बना हुआ किसी को छोड़ेगी? किसी को नहीं छोड़ेगी, एक को छोड़ेगी। वो भी तब छोड़ेगी जब वो क्या ऐसी स्थिति धारण करे जैसी बुद्धिमानों की बुद्धि की स्थिति है, रूहानी बाप की ऐसी स्थिति धारण